So today we are going to start with carboxylic acid, which is another important topic of A2 organic chemistry and its derivatives. This is going to be our topic today. अच्छा जी, अब सबसे पहले this is going to be carboxylic acid R dash C double bond O dash O dash H. ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो कि वलीद मैं आपसे अगर पूछूं, ये आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नजर आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? जी तो वलीद। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नहीं वलीद, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब डबल बॉन्ड है हमारे पास इधर, तो डबल बॉन्ड जो है वो उसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होता। ठीक है। सो क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके। ओके सर। ये बात हम लोगों ने याद रखनी है। अगर डबल बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। अब आगे, ये जो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये क्या कर रही है बेसिकली, इट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। ऐसे ही कर रही है ना, इलेक्ट्रॉन से मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रही है अपनी तरफ, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिख दी है। इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का क्या काम है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, इस ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। यू कैन सी लाइक दिस। और दूसरी तरफ अगर आप देखो, वो ऑक्सीजन में से तो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो भी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है ना। ठीक है। बट क्या हो रहा है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ है, वो ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीकेंड बिकॉज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, as it is pulling the electron towards itself। तो मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि the OH bond is weakened। क्यों वीकेंड हो रहा है? because बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप क्या है बेटा, ये सी डबल बॉन्ड को कार्बोनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इट इज पुलिंग, कार्बोनाइल ग्रुप इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक हो गया जी। अच्छा, यस। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन? ये क्वेश्चन को जरा लिख लो कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन। ये क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट हैपेंस when a bond is broken?
अब आप देखेंगे क्या होता है। ये आप देख रहे हो, ये पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड टूटेगा क्यों। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने हाइड्रोजन, ये देखें यहाँ पे यही बॉन्डिंग बनी हुई है ना, ऐसे ही है ना। क्रॉस को आप समझ लो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, डॉट को आप समझ लो कि ऑक्सीजन का है। उसने क्या किया, जब वो बॉन्ड टूट रहा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने। तो यहाँ पे देखो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि उसने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और हाइड्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, तो इधर इलेक्ट्रॉन अपनी एक जगह पे नहीं रहेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रोटेट कैसे करेगा उसको देखो। ये नेगेटिव चार्ज आके इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। और ये डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन की तरफ चला जाए। तो अब देखो कैसा स्ट्रक्चर बनता है। आर सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन पे इधर लोन पेयर है विद नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और इधर ऑक्सीजन पे अब जो चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही चीज वापस बन जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर वापस आएगा और ये इधर जाएगा। तो ये देखो, मैं यहाँ पे इस चीज को इससे शो कर रहा हूं कि यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सा बन जाएगा। वलीद, बात मेरी समझे हो? यस सर। अच्छा, अब वलीद एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो क्या है। इस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे अपने पास। द कार्बोक्सिलेट आयन, ये है ना कार्बोक्सिलेट आयन, द कार्बोक्सिलेट आयन इज stabilized by delocalization of electron। अच्छा जी, so carboxylate ion is stabilized by delocalization of electron around COO minus. This delocalization reduces the charge density and and making it less likely to bond with H पॉजिटिव। मेरी बात समझे कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो स्प्रेड आउट हो रही है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रह रहा, इंस्टेड इट इज मूविंग अराउंड। तो उसकी वजह से बेटा यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है इस जगह पे, दैट वुड नॉट रिमेन कंसंट्रेटेड, हेंस दिस चार्ज वुड बी delocalized around this carboxylate ion। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जब चार्ज डेंसिटी कम होगी, हाइड्रोजन आयन वापस इतनी इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। वलीद, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा, नोट कर लिए यहां तक? मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, अब वलीद यहाँ पे देखिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तीन स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ साथ।
ये देखिए, ये है सी डबल बॉन्ड ओ, ये है ओ डैश एच। अच्छा, अब ये है हमारे पास, इधर हाइड्रोजन था ना, इधर मैंने क्लोरीन लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो क्लोरीन अटैच कर रहा हूँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर नीचे, सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ डैश एच। अब आप एक चीज को ना मॉनिटर करोगे कि यार, पहली वली सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन, आपको नजर आ रहा है यार कि ये एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे, सी एच थ्री। एल्काइल ग्रुप है ना, सी एच थ्री। तो मुझे एक बात बताओ, एल्काइल ग्रुप क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, शाबाश। ये थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दूसरा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यार मुझे एक बात बताओ, ये जब ये क्या कहला रहा है? क्लोरो एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड है, ये है क्लोरो एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे सीएल बॉन्ड है। वलीद, आपको याद होगा कि जब सीएल बॉन्ड अटैच हुआ हुआ था किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। तो बेंजीन रिंग में हम लोग इसको क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है? है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऐसे ही था ना? हम इसको कह रहे थे यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे सीएल, वो तो बेंजीन के साथ था। यहाँ पे जो सीएल है, वो क्या होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। विड्रॉइंग। ये आपने याद रखना है। और इधर भी जाहिर बात है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, है ना? अब यहाँ पे दो सीएल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आई होप ये वाली बात क्लियर है। ठीक है। यस तो सर। हमने पढ़ा एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और सीएल ग्रुप जो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लाइक दिस वन, क्योंकि यहाँ पे सी एच थ्री अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इफेक्ट इस ओ एच बॉन्ड पे क्या होगा? वो ओ एच ग्रुप को आपके ख्याल में स्ट्रेंथन करेगा या आपके ख्याल में वीकन करेगा? जी बेटा। सर क्या? वीकेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पहली बात है, वो इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे ट्रांसफर कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर रहा है, इस साइड पे ट्रांसफर कर रहा है। तो बेटा वो तो इसको स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि ये देखो, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इसको वीकन करेगा। ये तो OH बॉन्ड को क्या करेगा? ये OH बॉन्ड को, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो OH बॉन्ड को स्ट्रेंथन करेगा। ये बात आई थिंक क्लियर हो गई है। और ये जो है हमारे पास Cl ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये क्या करेगा इसको बेटे? ये इसको विड्रॉइंग खींचेगा ना। तो लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक देख लो आप, ये एक स्प्रिंग है। अगर आप स्प्रिंग को खींचेंगे दोनों साइड से, तो क्या होगा? वो ब्रेक होगा। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो क्या होगा? OH बॉन्ड वीकन होगा। बात समझे? यस सर। वीकन, बिकॉज ऑफ, Cl। अब यहां पे आपके ख्याल में, क्योंकि दो Cl है, तो OH बॉन्ड क्या मजीद वीकन होगा कि मतलब, या फिर इससे कम वीकन होगा? मजीद वीकेंड होगा। यस, सो इट इज गोइंग टू बी मोर वीकन। ठीक है, मोर वीकन OH बॉन्ड। और हम लोग रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ 2Cl ग्रुप। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब तो आ गई बात कि यार,
कौन ज्यादा जल्दी ब्रेक होगा, सबसे पहली बात तो ये क्लियर होगी। तो अब अगली बात मैं करता हूं। अब वंस ये OH बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या कंडीशन बनती है? यही कंडीशन बनती है, डबल बॉन्ड O डैश O माइनस, और दूसरी क्या है, Cl डैश CH2 डैश C डबल बॉन्ड O डैश O माइनस। और थर्ड कंडीशन क्या बनती है, Cl डैश CH डैश Cl। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये क्या है, CH डैश C डबल बॉन्ड O डैश O माइनस। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, जो आपको डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड नजर आ रहा है, ये है ना डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड, ये वाला। तो इट हैज टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम। ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, दे आर विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम COH ग्रुप, weakening the OH bond more. Once the OH bond is broken, the resulting anion is also stabilized by its electron withdrawing. अच्छा, अब मेरा आपसे ना एक क्वेश्चन है। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो है एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन पर चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? हाँ वलीद। तो चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। शाबाश, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर कर रहा है तो चार्ज डेंसिटी किस पे इंक्रीज हो रही है? चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड। ये बात तो क्लियर हो गई हमें। अब ये Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये तो इस पे चार्ज डेंसिटी को कम करेगा, ऐसे ही है। और ये मजीद कम करेगा क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में आई? मैं नंबरिंग करता हूं, चार्ज डेंसिटी जो ग्रेटेस्ट है वो इस पे 1 नंबर, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है। वलीद, बताने का क्या मकसद है कि यार आपको एक बात का पता है कि क्या होता है, लाइक ये CH3COH है, डबल बॉन्ड और रिवर्सिबल, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस H पॉजिटिव। अब सबसे ज्यादा, अच्छा इधर तो एक तो रिवर्सिबल एरो क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन कर कर वापस ये चीज भी बना देते हैं, ऐसे ही है ना? और आपको पता लग गया एक बात ठीक है। का कि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, तो जिसकी वजह से जो इसको एक वीक एसिड बना रहा है, ये वीक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड, ये तो आपको पता है वीक एसिड है। लेकिन क्यों वीक एसिड है, आज आपको उसका रीजन पता लग गया है। क्योंकि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है विच बेसिकली इंक्रीज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन, और उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन इस पे वापस आके अट्रैक्ट हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना? तो उस वजह से यस वीक सर। एसिड है, क्योंकि वो वापस प्रोडक्ट में चला जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मैं आज आपसे एक बात करूं कि अगर अब आपको ये Cl डैश CH2 नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस नजर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस पे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो इस पे वापस हाइड्रोजन उतना स्ट्रांगली जल्दी नहीं आएगा, है ना? तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, चार्ज डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम कर देगा। आप मेरी बात समझे? यस सर। तो यार अगर मैं आपसे एक बात करूं, 1 2 3 विच इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, आप क्या कहेंगे? 3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर। यस, इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और हमने रीजन ये देखी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है, बिकॉज ऑफ टू, क्या है, टू
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, which decrease the charge density on O minus, and hence hydrogen would not readily attract towards this। मेरी बात समझे आप? जी सर। अच्छा जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, की कन्वर्जन टूवर्ड्स एसाइल क्लोराइड। इसकी कन्वर्जन कैसे होती है? एसाइल क्लोराइड क्या है, जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O डैश Cl, या हम कह सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश Cl, ठीक है ना? अब हमारे से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज गोइंग टू बी द बेनिफिट? सो द बेनिफिट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेनिफिट क्या है, रीजन क्या है, हम क्यों कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल क्लोराइड? लेट्स फाइंड आउट दैट रीजन। रीजन क्या है हमारे पास? इज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देता है बेटे? कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन। मेरी बात समझे? ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। और बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? कि उसमें रिएक्टेंट भी बनता चला जा रहा होता है, सही है ना? ठीक है, गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन वाइल एसाइल क्लोराइड। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट कम बन रहा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट भी बन रहा है। वाइल एसाइल क्लोराइड क्या कर रहा है? एसाइल क्लोराइड डज नॉट गिव रिवर्सिबल रिएक्शन। मेरी बात समझे आप? यस सर। ये रीजन है इसको कन्वर्ट करने का। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी आ, चीजें यूज होंगी, आपने पहले भी पढ़ी है। CH3 C डबल बॉन्ड O डैश OH, आपने ना AS में पढ़ी है। इसको अगर आप कन्वर्ट करें CH3 C डबल बॉन्ड O डैश Cl, ये देखें, ये है हमारे पास एथेनोइक एसिड, और ये क्या है हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी एथेनॉइल क्लोराइड। मेरी बात समझे आप? तो इसमें अगर आपने चेंज करना है तो आप क्या ही चीजें यूज करेंगे? आपने ना वो चीजें पहले भी पढ़ी हुई है, याद होगा आपने AS में पढ़ा था, PCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम इनको, या हम इसको PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसको, या थर्ड चीज क्या थी वलीद? SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। या आपने AS में पढ़ा है ना? यस सर। अच्छा, अब इसको जरा डिस्कस करते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें रिएक्शन विद
PCl5। ये देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O dash O dash H, it is going to react with PCl5, ये P है, ये Cl है, Cl, 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 it is going to be Cl as well। ठीक है। अब क्या होगा, ये रिएक्शन, पहली कुछ चीजें बताता चलूं। PCl5 हमेशा सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखोगे आप क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये पी, ये देख रहे हैं, 3Cl और ये ऑक्सीजन, ये आपस में मिल जाते हैं। तो क्या क्या बना, पहले तो एक बन गया HCl हमारे पास, और दूसरी क्या चीज बन गई, POCl3। दो चीजें तो बन गई, और थर्ड चीज क्या बन रही है, CH3 C डबल बॉन्ड O डैश Cl। क्लियर हो गई बात। यस सर। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद PCl3। अब सबसे पहली बात, इस रिएक्शन में हम लोगों को हीट रिक्वायर्ड होती है। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ऑकर नहीं होता, ठीक है। ये Cl3 जो है, दैट इज गोइंग टू बी टॉक्सिक, ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल कौन सा होता है वलीद, लिक्विड? जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट। जी, जो ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। So heat is basically required in this reaction. It is going to be toxic, volatile liquid. एक बात याद रखेंगे, इस रिएक्शन में हम PCl3 को डायरेक्ट ऐड नहीं करते, इंस्टेड हम लोग फॉस्फोरस P4 प्लस Cl2 के कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं इसको। बात समझ लगी है? इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते। अब देखें रिएक्शन क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O dash O dash H, it is going to react with PCl3, and we are going to provide it with heat, और क्या होगा, it is going to form CH3C double bond O dash Cl प्लस क्या फॉर्म होगा, H3PO3, that is phosphorus acid, okay। यस सर। जी, अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विथ SOCl2। नेक्स्ट ये रिएक्शन है हमारे पास। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O dash O dash H, एंड इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ SOCl2। उसमें क्या है, S डबल बॉन्ड O डैश Cl, यहाँ पे Cl आया। अब बेटे क्या होगा, ये H और Cl आपस में कंबाइन कर जाएंगे, फिर ये SO और ये वाला ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो देखें क्या क्या फॉर्म होता है, HCl फॉर्म हो रहा है, प्लस SO2 फॉर्म हो रहा है, प्लस हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O डैश Cl फॉर्म हो रहा है, ओके।
अच्छा। अच्छा, अब वलीद एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वाई वाई एसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव। हमने कहा था ना कि वो एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन देता है, जो कि रिवर्सिबल नहीं होता, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनता है, बट व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये है। अब वलीद ये देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O डैश Cl। अब मुझे एक बात बताएं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कार्बन? जी, विच इज सर गोइंग टू? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, एज इट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन मोर फ्रॉम कार्बन। और बेटा मुझे ये देखिए, मैं यहाँ पे ना, और मुझे एक बात है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कार्बन? सर क्लोरीन है। शाबाश, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर पुल कर रहा है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और क्योंकि कार्बन से दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पुल किए जा रहे हैं, एक ऑक्सीजन से एक क्लोरीन से, सो इट इज गोइंग टू हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो कि ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? यस सर। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या होता है बेटे, कि अगर आप देखो कि इसका रिएक्शन हो रहा है एक न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कितना इजीली आके इस तरफ अटैक करेगा, है ना? यस और सर। आप यहाँ पे ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे कितना रेडिली आके अटैक करना शुरू कर देगा। ऐसे ही होगा ना बेटा? अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक रिएक्शन है, कौन सा? रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड। सबसे पहला अच्छा जी, तो हम लोगों ने पहले एक तो रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड डिस्कस कर रहे थे, और हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन विद वाटर। ओके। अच्छा, जब आप रिएक्शन विद वाटर देखेंगे, तो मैंने आपको ये चीज बता रहा था कि देखिए, रिएक्शन हो रहा है विद वाटर, और बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, दैट इट इज गोइंग टू हैव द रिएक्शन नेम विच इज गोइंग टू बी हाइड्रोलिसिस। जब वाटर ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या नेम करते हैं? हाइड्रोलिसिस। ओके। अब देखिए, इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ये देखिए जी, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl है, और ये वाटर है विद लोन पेयर प्रेजेंट हियर। और आपको पता है, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इधर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इस साइड पे, और उधर से ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। और अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम इसको डिस्कस कर रहे थे, कि यहां से इलेक्ट्रॉन गए इस तरफ कार्बन की तरफ, इधर से इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर हो गए, और यहां से क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ओके। अब जब वो ब्रेक करेगा, तो देखिए फिर कैसी कंडीशन बन रही है, कि CH3
और क्या बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और क्लोरीन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। लेकिन क्योंकि इस ऑक्सीजन ने ट्रांसफर किए इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये नेगेटिव चार्ज वुड कम बैक हियर, और बेटा यहां से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। आप मेरी बात समझे? तो अब आप देखेंगे कि फाइनल स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट होता है। हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O डैश OH, और ये हाइड्रोजन जो ये क्लोरीन निकला था इसके साथ मिल जाएगा, और इट इज गोइंग टू फॉर्म HCl। समझ आ गई बेटा? जी वलीद, इज दैट क्लियर?